नमस्ते। मैं विद्यालय की छात्रा प्रमुख नंदिनी कौशल आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज सितंबर माह की 28 तारीख दिन मंगलवार है। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में क्या क्या विशेष है। आज अर्थात 28 सितंबर को भारत के महान वीर सपूत भगत सिंह का जन्म दिवस है। वह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में बनी सैंडर्स की हत्या और उसके बाद दिल्ली की केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने इन्हें 23 मार्च 1931 को इनके दो अन्य साथियों राजगुरु तथा सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। आज हम 12वीं कक्षा के छात्र वरणजोत की अभिभावक श्रीमती अमरजीत कौर से कहानी के माध्यम से जानेंगे कि राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। इसके अतिरिक्त आज विश्व रेबीज दिवस है। इसके लिए हमारे साथ होंगे 9वीं कक्षा के छात्र परीक्षित। तत्पश्चात हम जन्म दिवस वाले छात्रों को जन्म दिवस की शुभकामनाएं भी देंगे। विद्यालय संबंधित सभी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। सबसे पहले मैं आज के पंचांग की जानकारी के लिए हमारे संस्कृत अध्यापक आचार्य सुनील दत्त गौतम जी से निवेदन करती हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते नंदिनी। आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2078, शक संवत 1943, आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, अर्थात आज 7वां श्राद्ध है। आज का नक्षत्र मृगशिरा, आज का योग व्यतिपात है। प्रविष्टि की यदि बात करें तो सौर आश्विन माह के 13 प्रविष्टे घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह सफर की आज 20वीं तारीख है। आज शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है। आपको उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अब समय है आज की प्रातःकालीन प्रार्थना का, तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। मंगलवार के दिन हम गायत्री मंत्र, विद्यालय के ध्येय वाक्य सहित हनुमान चालीसा एवं राष्ट्रगान का उच्चारण करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपना सिर ढक लें। All classes be ready for गायत्री मंत्र। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
All classes, be ready for prayer. श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनउ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बंदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लीलयो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप।
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम। Be ready for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। प्रातःकालीन प्रार्थना के बाद अब समय है प्रेरक प्रसंग को सुनने का। इसके लिए हमारे साथ हैं 12वीं कक्षा के छात्र वरणजोत की अभिभावक श्रीमती अमरजीत कौर। नमस्ते श्रीमती अमरजीत कौर जी, आज का प्रेरक प्रसंग हमारे साथ साझा करें। नमस्ते आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और प्यारे बच्चों। मैं कक्षा 12 के छात्र वरणजोत की अभिभावक हूँ। आज मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख। एक बार की बात है, विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय को घोड़ों से बहुत प्यार था। उनके राज्य में घोड़ों की सारी नस्लों का सबसे अच्छा संग्रह था। एक दिन एक व्यापारी राजा के पास आया और उसने बताया कि वह अपने साथ अरब की सर्वश्रेष्ठ नस्ल का घोड़ा लेके आया है। उसने राजा को घोड़ों का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया। राजा कृष्णदेव राय घोड़ों से प्रेम करते थे, इसीलिए उन्होंने व्यापारी से वह घोड़ा खरीद लिया। व्यापारी ने कुछ सोचा और कहा कि महाराज, इस तरह की नस्ल के घोड़े उसके पास 2 और भी हैं। राजा को घोड़ों से इतना प्यार था कि उन्होंने सोचा कि बाकी के 2 घोड़े भी उन्हीं के पास होने चाहिए। उन्होंने व्यापारी को बाकी घोड़ों के लिए 5000 स्वर्ण सिक्कों का अग्रिम भुगतान कर दिया था। व्यापारी ने वादा किया कि वह 2 दिनों के भीतर अन्य घोड़ों के साथ वापिस आ जाएगा। 2 दिन 2 सप्ताह में बदल गए और फिर भी व्यापारी और दोनों घोड़ों का कोई संकेत नहीं था। एक शाम अपने मन को शांत करने के लिए राजा अपने बगीचे में टहलने गए। वहां उन्होंने तेनालीरामा को एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिखते हुए देखा। यह देखकर राजा को बहुत जिज्ञासा हुई, तो उन्होंने तेनाली से पूछा कि वह क्या कर रहा है। तेनालीरामा बताने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन आगे की पूछताछ के बाद उन्होंने राजा को कागज दिखा दिया। कागज पर नामों की एक सूची थी। राजा का नाम सूची में सबसे ऊपर था। सूची देते हुए तेनाली ने कहा कि महाराज, ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे बड़े मूर्खों के नाम हैं, जैसे कि अपेक्षित था। अपना नाम देखकर राजा गुस्से में थे और उनका नाम सबसे ऊपर था और इसके लिए तेनालीरामा से स्पष्टीकरण के लिए कहा। तेनाली ने घोड़ों की कहानी का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी राज्य के राजा को यह विश्वास करना उसकी मूर्खता थी कि कोई भी व्यापारी एक अजनबी
5,000 सोने के सिक्के प्राप्त करके वापस आ जाएगा। अपने तर्क पर पलटवार करते हुए राजा ने फिर पूछा, अगर व्यापारी वापस आ जाता तब क्या होता? तेनाली ने हंसते हुए बोला, महाराज, अगर ऐसा होता तो आपकी जगह उस व्यापारी का नाम होता, क्योंकि उससे बड़ा मूर्ख कोई और नहीं होता जो सिक्के मिलने के बाद भी आए। शिक्षा हमें कभी भी अजनबियों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती अमरजीत कौर जी। आज विश्व रेबीज दिवस है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं 9वीं कक्षा के छात्र परीक्षित। नमस्ते परीक्षित। नमस्ते प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। मैं परीक्षित मान कक्षा 9वीं अ का छात्र आज आपको विश्व रेबीज दिवस के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान है जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल नामक गैर लाभकारी संगठन के द्वारा समन्वित किया जाता है। सबसे पहला रेबीज दिवस साल 2007 में मनाया गया था। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य रेबीज के खिलाफ होने वाली लड़ाई में विश्व को एकजुट करना है। 28 सितंबर को ही विश्व रेबीज दिवस मनाना का एक और कारण है। दरअसल इसी दिन लुई पाश्चर की पुण्य तिथि है। पाश्चर ने ही पहली प्रभावी रेबीज वैक्सीन को विकसित किया था। रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। वैसे तो ये पूरी तरह से रोकथाम वाला रोग है, लेकिन कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाता है। अफ्रीका और एशिया के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 90% बच्चों की मृत्यु के साथ हर साल लगभग 59,000 लोग रेबीज के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। भारत की बात करें तो यहाँ भी रेबीज एक बड़ी समस्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु रेबीज की वजह से हो जाती है। बता दें, रेबीज जानवरों से मनुष्य में फैलता है तथा मनुष्य के लगभग 90% मामलों में कारण कुत्ते का काटना होता है। कुत्ते के काटने के बाद रेबीज के लक्षण 1 से 3 महीने में दिखाई देते हैं। रेबीज वाले मरीज़ को शुरू के 1-2 दिन में बुखार, भूख न लगना, कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन आदि की समस्या होने लगती है। ऐसे व्यक्ति के मुंह से लार भी अधिक निकलने लगता है। अगर इनमें से कोई लक्षण है तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाइए। रेबीज से बचने के लिए सही समय पर प्रिवेंटिव उपाय करने ज़रूरी हैं, यानी उसके वायरस को मरीज़ के शरीर में बढ़ने से रोका जा सकता है और रेबीज से बचा जा सकता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद परीक्षित। अब समय है जन्म दिवस वाले छात्रों को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देने का। आज जपेश सैनी कक्षा 12वीं कॉमर्स तथा अंकित जसरोतिया कक्षा 5वीं अ का जन्मदिन है। तो आइए मिलकर जन्म दिवस वाले छात्रों को जन्म दिवस के अवसर पर गाए जाने वाले गीत गाकर शुभकामनाएं देते हैं। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ सालों साल की। तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना। तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।
आप सभी का शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में इतना ही। विद्यालय संबंधित अनेक जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्ते।